हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज के पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उर्दू क्लास का जो एग्ज़ाम अभी होगा। आज हम बताएंगे सवाल जो है 50 है, इसमें यहीं से सवाल जो आता है इम्तिहान में, वही सवाल आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को बताएंगे। 2013 जून में जो सवाल किए गए थे, उसी सवाल को आज हम बता रहे हैं, जो हमको बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल लगा है, बहुत ख़ास सवाल लगा है, इसलिए आज हम बता रहे हैं। जो भी बच्चे उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सेशन देखना ज़रूरी है दोस्तों। बहुत ही अहम सवाल है, इसको एक बार देख लीजिएगा, यहीं से एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। सोशल नॉलेज एक के ऊपर है, देखें आप दोस्तों। देखते हैं पहला सवाल क्या है दोस्तों। तो पहला सवाल जो है वो है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यूजीसी पेपर 2 का जो जीआरएफ नेट का एग्ज़ाम होता है, और जून जो है 2013 का है। पहला सवाल जो है दोस्तों, देखिए, बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर थे? तो पहला ऑप्शन है बहमनी, दूसरा आदिल शाही, और तीसरा जो है कुतुब शाही, तो चौथा है बरेद शाही। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो है आदिल शाही दौर से इनका ताल्लुक था। बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक था, याद रखिएगा, आदिल शाही दौर से। अब वही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। दक्कन में उर्दू अब्दुल कादिर सरवरी, पंजाब में उर्दू शौकत सब्जवारी, सर सैयद उनके नामवर रफ़्क़ा नसरुद्दीन हाशमी, उर्दू कदीम शमसुल कादरी। इसमें कौन सही होगा दोस्तों, वो आपको बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर होने वाला है वो है डी, उर्दू कदीम शमसुल कादरी का है, शमसुल्लाह कादरी का है। अब याद रखिएगा, यही आंसर 2 का जो है आंसर नंबर डी सही, राइट आंसर। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर जो है 3 का आंसर क्या होगा? पहला में दिया हुआ आंसर, पहला में ए है, तो ऑप्शन नंबर निज़ामी, दूसरा वजही, तीसरा गवासी, चौथा जो है अब्दल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपको याद रखना है दोस्तों। वहीं आगे देख लेते हैं सवाल नंबर जो है 4। कहा गया है कि चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार हैं? पहला ऑप्शन है तोतीनामा, दूसरा ऑप्शन मीना सवंतवंती, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सी फूलबन, डी ऑप्शन है बुहराम वगुल अंदाम। दोस्तों, 4 का जो ऑप्शन है वो है सही आंसर, जो है वो है मीना सतवंती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वहीं आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, मीर हसन कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखे हैं? 5 या 10 या 11, 12? कितने मसनवियाँ लिखी उन्होंने? 12 मसनवियाँ उन्होंने लिखी हैं, याद रखिएगा। वहीं आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 6, मुशम्मल में कितने मिसरे होते हैं? कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? ऑप्शन 1 4, बी 6, सी 7, डी 8। कितने ऑप्शन होते हैं इसमें? 8 होते हैं। मुसन्नम में कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? तो 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहा गया कि पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने उसे तब्दील कर दिया दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है मीर मेहदी मजरूह, दूसरा नवाब मुस्तफ़ा खान शफ्ता, तीसरा बहादुर शाह जफ़र, चौथा मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। तो इसका आंसर जो है बाबू डी है, याद रखिएगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के कहने पर हाली ने जो है अपना तखल्लुस चेंज कर लिया था, बदल लिया था। आप देखते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी हिंद व हिंदी किसकी तसनीफ़ है? इसने ये किताब किसने लिखा है वो बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो है सिनेती कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी मसूद खान हुसैन सी, गारसान ततासी, और ऑप्शन नंबर डी मुहिद्दीन कादरी ज़ोर। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सी, राइट आंसर सी है। वहीं आगे क्वेश्चन नंबर 9, दरिया लताफ़त की खूबी ये है। पहला है दोस्तों, इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के कवायद वसूल बयान किए गए हैं। बी है कि इसमें पहली बार उर्दू तारीख़ बयान की गई है। सी है दोस्तों, इसमें पहली बार शेरियात को मौजू बहस बनाया गया है। डी है दोस्तों, इसमें पहली बार फ़न दास्तान गोई पर बहस की गई है। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों 9 का? तो इसमें 9 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा पहला, ए राइट आंसर। इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के कवायद उसूल बयान किए गए हैं। पहला जो है राइट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंदाराई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनकी अदबी आगाज़ व इरतक़ा में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है मसूद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान चंद्र,
ऑप्शन नंबर सी है स्नेची कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी है महमूद शिरानी। तो 10 का जो है आंसर नंबर दोस्तों क्या है, सी है। सी है इज राइट आंसर, स्नेची कुमार चटर्जी, याद रखिएगा ऑप्शन 10 का क्वेश्चन। वहीं आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कि मगरबी हिंद में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा कौन सा है मगरबी हिंदुस्तान में। तो पहला है दोस्तों वो है ब्रुज भाषा, बंदेली, कनौजी, शोरसुनी, खड़ी बोली। बी है ब्रुज भाषा, बंदेली, कनौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। सी है ब्रुज भाषा, अवधी, सिंधी, शोरसिनी, खड़ी बोली। डी है ब्रुज भाषा, बंदोली, कनौजी, पंजाबी, खड़ी बोली। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो राइट आंसर जो है इसमें का वो है दोस्तों बी। बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। ब्रुज भाषा, बंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी, याद रखिएगा मगरबी हिंद में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा है दोस्तों, ये बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या कहा जा रहा है कि फारसी ज़बान और अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसानीफ़ कौन सी है, मशहूर तसनीफ़ कौन सी है। तो आपको बताया चले कि पहला है ऑप्शन नंबर 1 आब हयात, दूसरा है सुखनदान फ़ारस, तीसरा है दरबार अकबरी, चौथा है कंद फ़ारसी। तो ऑप्शन नंबर 12 का जो है सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि सुखनदान फ़ारस। फारसी ज़बान अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसानीफ़ कौन सा है, सुखनदान फ़ारस। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर बी। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि मंटू के किस अफसाने को एक नए तजर्बे से मौसूम किया गया है, एक नए तजर्बे से मौसूम किया गया है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हतक, ऑप्शन नंबर बी टूबा टेक सिंह, ऑप्शन नंबर सी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर डी फंदे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, याद रखिएगा। वहीं आगे आप बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, तारीख पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब क्या है, ये याद रखिएगा दोस्तों। सही तरतीब क्या है तारीख़ पैदाइश के लिहाज से, तो आपको जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है वहाँ दिया गया है कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अब्बास अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई। वहीं इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्ण चंद्र। ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अब्बास, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र। तो इसका जो 14 का जो है राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है सी, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी। ये तारीख की पैदाइश के एतबार से सही तरतीब है 14 नंबर क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पहले दरवेश का कहानी, दूसरे दरवेश का, तीसरे दरवेश का, चौथे दरवेश का, यानी किसका है बागो सबसे तवील किस्सा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा 3 यानी सी, तीसरे दरवेश का जो है कहानी सबसे लंबा है, तवील है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों, कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आग का दरिया, दूसरा ऑप्शन है चांदनी बेगम, तीसरा ऑप्शन है मेरे भी सनम खाने, चौथा ऑप्शन है कारे जहां दराज। तो ऑप्शन नंबर 16 का जो हो जाएगा तो सही आंसर होगा कारे जहां दराज, डी ऑप्शन। इनमें ही जो है कुतुल ऐन हैदर ने मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम बना दिया है कारे जहां दराज में, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कि आतिश के दरअज़ेल मिसरे का सही मिसरा अऊला क्या है, निशानदेही कीजिए। हर अजब रंग है हर बार रूप से, हर अजब रंग है हर बार अजब रूप। तो पहला ऑप्शन है इस और से कुछ है और उससे कुछ और, क्या अशू है क्या नाज है क्या उसकी अदा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं कि जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, महबूब कहूँ या के कहूँ उसको ज़माना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर 17 का। वहीं अगर बात कर लेते हैं 18 का रकात गालिब क्या है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ, दूसरा ऑप्शन है उर्दू में लिखे हुए खतूत का मजमुआ, तीसरा है पेंशन के मसले पर लिखे हुए खतूत का मजमुआ, चौथा है दिल्ली के बर्बादी पर लिखे हुए खतूत का मजमुआ। ऑप्शन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो पहला है फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का एक ऑप्शन राइट आंसर। वहीं आगे देख लेते हैं 19 नंबर में दरिया लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है, एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो 19 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सही राइट आंसर तो दोस्तों बी, याद रखिएगा। अब देखते हैं 20 सवाल को कि किस शायर ने मीर अनीस के लिए हंसी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नासिख, दूसरा है आतिश, तीसरा है मीर ज़मीर, चौथा है मीर हसन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है राइट ऑप्शन है वो है 20 का पहला नासिख। अब देखते हैं आगे 21 नंबर सवाल कि प्रेमचंद्र के अफसानवी मजमूए वारदात में कितनी कहानियां हैं दोस्तों। तो इसमें जो कहानियां हैं ऑप्शन नंबर 1 12,
ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी जो है 13। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर। प्रेमचंद्र के अफसानों मजमू में वारदात में जो है 13 कहानियां हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 21 का। आप देख लेते हैं 22 का। कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है दोस्तों? तो लंबी लड़की, बी में है मथन, 3 में है जो है सपनों के देश में, और डी में है भोला। तो दोस्तों इसमें कौन सा जो है अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सपनों के देश में, राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है दोस्तों। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि इमरान जान अदा के किरदार फैज़ अली का मनसब या पेशा क्या था? तो दोस्तों इमरान जान अदा के किरदार फैज़ अली का जो मनसब या पेशा था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 गुलाम, दूसरा है मुंशी, तीसरा है डाकू, चौथा है नवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का सी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। पहला है मैदान अमल, फिरदौस बरी, लंदन की एक रात, दारो शिकवा। दूसरा ऑप्शन है दारुल शिकवा, लंदन की एक रात, फिरदौस बरी, मैदान अमल। तीसरा लंदन की एक रात, मैदान अमल, फिरदौस बरी, दारुल शिकवा, फिरदौस बरी, मैदान अमल, लंदन की एक रात, दारुल शिकवा। तो 24 का जो है आंसर कौन सा सही होने वाला है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, याद रखिएगा 24 का। अब देख लेते हैं 25 का कि नज़ीर अकबर आबादी के बारे में किसने कहा कि यहाँ कबीर के अखलाक व खुसरू के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है? मजनून गोरखपुरी ने कहा, या एहतशाम हुसैन ने कहा, या नियाज फतेहपुरी ने कहा, या आल अहमद सरवर ने कहा दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर होगा सी, नियाज फतेहपुरी ने नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में किसका शुमार अयाम गोग शोरा में नहीं है? पहला है आबरू, दूसरा है नाजी, तीसरा है मजमून, चौथा है फायज। 26 का ऑप्शन होगा डी फायज, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में रशीद अहमद सिद्दीकी ने या सियासत का इमाम किसे कहा है दोस्तों? हसरत को, या फराक को, या फ़ानी को, या असगर को? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 27 का जो है क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर, फ़ानी को कहा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं किस बड़े शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी है? सौदा ने, दर्द ने, मुसफ़ी ने, मीर ने? तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है वो है बी राइट आंसर, दर्द ने। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं मजमू गोरखपुरी ने ज़हर इश्क के मुसन्निफ को किस यूरोपीय शायर का हम याफ्ता करार दिया है? दास्ते, चासर, स्पेंसर स्पेंसर, गोएटे? किसे करार दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो है 29 का ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर। पत्ता, ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाना है। मज़कूरा बाला शेर में किस सिन्फ का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों? पहला है मरातुन नज़ीर, चौथा है तजनीस, और तीसरा है इसने तालील, चौथा है लफ़ो नफ़्र मुशर्रफ, लफ़ो नश्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30 का जो है राइट आंसर होने वाला है वो एक है मरातुन नज़ीर, याद रखिएगा। वहीं आगे देख लेते हैं 31 में चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिल खिलाती है गुल की हर एक डाली आज? इस शेर में किस रत को बिरुए कार लाया गया है? तजनीस ताम को, तजनीस मरक्कब को, तजनीस मफरूक को, तजनीस मुतशाबिह को? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 31 का ऑप्शन जो है वो है एक तजनीस ताम। वहीं आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और इक़्साए मशरिक़ का निशापुर था? शिबली नोमानी ने, अब्दुल हकीम शरर ने, नियाज़ फतेहपुरी ने, मेहदी आफादी ने? दोस्तों 32 का जो ऑप्शन नंबर है वो है बी, अब्दुल हलीम शरर ने कहा था ये तमाम चीज़ें, अब याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 में देख लेते हैं शिद्दी तहरीक के खिलाफ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने, पुरतस बुखारी ने? तो किसने किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो ख्वाजा हसन निज़ामी ने किया था, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों कि 4 दरवेशों का तज़किरा किस तसनीफ़ का नाम है? इसकी तसनीफ़ का नाम है? तो इम्तियाज़ अली ताज का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, ख्वाजा हसन निज़ामी का, प्रेमचंद्र का? तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होने वाला है 34 का दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो 3 है, ख्वाजा हसन निज़ामी का, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं 14 वहीं सवाल नंबर हम 35 देख लेते हैं। सर दिलबरा और हदीसे दिगरा ज़िल के किस किताब में शामिल हैं? सुखन, मुंतहसिर, सिपारा दिल, सोज नताम, अफसाना अफसूं? तो 35 तो 35 का जो है राइट आंसर होने वाला है बी, सिपारा दिल में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में किसका क़याम रहा दोस्तों? पहला है गिरजा कुमार माथर, या नूरुद्दीन सैयद, हाफिज़ अली बहादुर, ख्वाजा अफ़ादी? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है हाफिज़ अली बहादुर, हाफिज़ अली
बहादुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, किस अंग्रेजी अखबार ने मौलाना आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ी को बाखबर किया था? स्टेन, मैन, स्पेक्टेटर, पानीर या कामरेड? तो इसका जो है पानीर, ऑप्शन नंबर 37 का जो है पनीर है, याद रखिएगा। वहीं देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31, अल हिलाल हमेशा हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 1927 में, 1930 में, 1900 में, 1920 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 1927 में अल हिलाल हमेशा के लिए निकलना बंद हो गया था 1927 में। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में किसके इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर रहे? तो दोस्तों मोहम्मद हसन आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, जमालुद्दीन अफ़गानी, शिबली नोमानी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ख़यालात से मुतासिर रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 40, अल्फाज के मामूली उलटफेर से कौन मज़ाह पैदा कर देता था? ख्वाजा हसन निज़ामी, प्रदस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी। 40 का जो आंसर है राइट आंसर रशीद अहमद सिद्दीकी, सी राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कृष्ण चंद्र के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है? ज़िंदगी की मोड़ पर, तिलमिस ख्याल, नज़ारे समंदर। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है 41 का, वो है बी, तिलस्मी ख्याल, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, इसमें चुगताई की तसनीफ़ चोटें क्या हैं? रुपुताज़ है, आपबीती है, अफसानों का मजमूआ है, खाका है। तो कौन सा है दोस्तों? अफसानों का मजमूआ है। वही क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 43, बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हुए वैदिक अफसाने का नाम क्या है? तलातुन, बैल, घमंडी, गरम कोट। 43 का ऑप्शन नंबर 1 तुला दान, याद रखिएगा। वहीं आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों के लिए लिखी गई किताब और ड्रामा करें किसकी है? और जो ड्रामे को फ़न को समझने के लिए भी मुफीद और कारआमद किताब हैं, वो किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद हसन, बेगम, कुदसिया ज़ैदी, मोहम्मद मुजीब, किरताज सिंह दगुल। ऑप्शन नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सी मोहम्मद मुजीब का, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं, ये किसके लिए कहा गया कि मामूली बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और अशिया के बयान में गज़ब का मज़ाह पैदा कर देते थे? रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में, या कन्हैया लाल कपूर के बारे में, शौकत थानवी, पुरतस बुखारी। तो 45 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या है? एक राइट आंसर। वहीं 46 का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो किनके बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 सिद्दीकी, पुरदस बुखारी, अज़ीम चुगताई, फ़रहतुल्लाह बैग। 46 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर रशीद अहमद सिद्दीकी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 47, क्या कह रहा है कि आबरू नाजी यगरंग के अलावा एक और मुआसिर शायर का नाम क्या है? मिर्ज़ा मज़हर जानेजा, सोज़, मज़मून, क़ाइम। 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। अब 48 को देख लेते हैं, ज़मिस्तान किसकी नज़्म है दोस्तों? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इस्माइल मरेठी, सरवर जहाँ आबादी। तो 48 का जो है वो एक है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, राइट आंसर। अब देख लेते हैं 49 में कि चमन पे गुजरी सो गुजरी मगर ये क्या कम है, कि फाश हो गई झूठी बहार के आए। ये किसका शेर है दोस्तों? तो अख्तरुल ईमान, फैज़, फ़राक, जज़्बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है वो है जज़्बी का शेर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं 50, जो आखिरी क्वेश्चन है आज का सेशन के लिए, कि गुबार खातिर का सने इशाअत क्या है दोस्तों? 1920, 1942, 1947 या 1950? इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो 1947, याद रखिएगा दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने बताए हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, यूजी एग्ज़ाम दे रहे हैं उर्दू के हवाले से, तो उनके लिए बहुत ही अहम सवाल था जो हमने आज बताया है दोस्तों। कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, और सोशल नॉलेज एक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।